बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। भाई इमरान खान साहब के साथ तो बहुत बुरी हो रही है, इतनी बुरी हो रही है कि शायद इतना तो हमने खुद से तवक्को नहीं किया था। इमरान खान साहब ने क्या तवक्को करना था। वैसे वो कहते तो अपने आप को बहुत ही विजनरी लीडर हैं, लेकिन उनका विजन इतना सा है कि उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर बुरा वक्त या मुश्किल वक्त कितना मुश्किल और कितना बुरा आना है और कब तक आना है। अब क्या क्या हुआ है वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उनके मुश्किल और बुरे वक्त के बारे में बात करूं कि लम्हा बलम्हा, जैसे कहते हैं ना, ब्रिक बाय ब्रिक वो जिस तरह से अपना सियासी केस लूज़ करते जा रहे हैं, अपना स्टैचर जितना भी है उसको लूज़ करते जा रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी कि अगर मैं आपको अपनी इस द बीनर सलीम शो की रिवायत बरकरार रखते हुए, जब से जेल भरो तहरीक या डूब मरो तहरीक या पिंजरा भरो तहरीक, जो भी तहरीक है, क्योंकि इस तहरीक को हर बंदे ने अलग अलग अपने नाम दे दिए हैं, उसके बारे में आपको अपडेट ना करूँ। और उसके बारे में अपडेट ये है, अब तक की, आज तक की, जब तक के ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ, तो सिर्फ अपडेट अगर मैं आपको एक जुमले में दूँ तो वो ये है कि जी महात्मा गांधी की जो आत्मा है ना, वो कांप उठी है। लिटरली वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, लेकिन इन यूथियों के बाद अक्ल ही तो नहीं है। सब कुछ है लेकिन सिर्फ अकल ही इनके पास नहीं है, इसीलिए इस तहरीक का भी ये हाल हो रहा है। एक वो तहरीक थी जो कि महात्मा गांधी साहब ने चलाई थी, दोनों तहरीकों में इन्होंने यही किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इमरान खान साहब ने उसकी एक चुरवा, एक कॉपी की, एक बी क्लास सी क्लास कॉपी की, इतनी बुरी भोंडी कॉपी। लोगों को कहते रहे टैक्स नहीं देना, बिल नहीं देना, खुद जाके चुपके से अपना बिल जमा करा दे, बल्कि चुपके से क्या, सॉरी, धड़ल्ले से जमा कराया कि भाई मेरी तो नई नई शादी हुई है, मेरी बेगम को बड़ी तकलीफ होती है, और इस वजह से उन्होंने जाके अपना गैस का बिल जमा करा दिया। और इसी तरह अब ये जो जेल भरो तहरीक है, इसकी भी बहुत ही भोंडी और बहुत ही मतलब एक बहुत ही फ़नी किस्म की ये तहरीक इन्होंने चलाई है। इसलिए फ़नी तहरीक कह रही हूँ बिकॉज सियासत और इस तरह की जो तहरीक हैं ये बड़ी सीरियस होती हैं। सियासत, पॉलिटिक्स इज़ अ सीरियस बिजनेस, इट्स नो जोक। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ सियासत का, बल्कि ख़ुद अपने आप को सियासतदान कहलवाने के चक्कर में सारे के सारे सियासतदानों का भी मजाक बना दिया। सियासतदान इतने डम नहीं होते, ट्रस्ट मी, जितने इमरान खान साहब हैं। इतने खुद पसंद भी नहीं होते जितने इमरान खान साहब हैं। इतने जो है ना वो नार्सिसिस्ट भी नहीं होते, यू नो, यानी फुल ऑफ देम सेल्फ, जितने इमरान खान साहब हैं। खैर एनीवेज, मैं तो इस मामले में आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिमिटेड वीडियो रखनी है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे कम वक्त में, उसका बेनिफिट मुझे भी है और उसका बेनिफिट आपको भी है, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी। हर एक के पास इतना टाइम तो है नहीं, हर कोई अब इमरान खान साहब की तरह वेला तो नहीं बैठा हुआ ना ज़मान पाक के अंदर टांग पे टांग रख के। अच्छा, बाय द वे, इमरान खान साहब ज़मान पाक से बहुत जल्दी कूच करने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ज़रा जेल भरो तहरीक के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूँ। लास्ट अपडेट मैंने आपको दी थी पेशावर की, जहाँ पर ठेंगा दिखाया पेशावर की आवाम ने इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलता किया कि चलो चलो शाबाश जी, ना सो है तो कोई हमने गिरफ्तारी नहीं देनी। मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को, यानी आज का दिन जो है वो मुल्तान में गिरफ्तारी देने का था। अब मुल्तान से एक बहुत बड़ा नाम जिसका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ऑलरेडी गिरफ्तारी दे चुके हैं। और गिरफ्तारी देने क्या थी, उनको तो लेने के देने पड़ गए, एक्चुअली उनको देने के लेने पड़ गए बेसिकली, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है जगह जगह उनके साहबजादे जिनका ताल्लुक अगेन मुल्तान से है, जैन कुरैशी, वो तो ज़मानतों के लिए जा रहे हैं और कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं और मिस ट्रीटमेंट की, मिसकंडक्ट की जो है बात कर रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। और ऑफकोर्स सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई वो जेल के मेन्यू के ऊपर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कि भाई वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेल के अंदर 7 कोर्स मील होगा, है ना, लेकिन उनको एक खाना दिया जाता है, उसके ऊपर भी बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर गर्मी की भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हो गर्मी बहुत है, और इस गर्मी के अंदर ना वो प्रिजनर वैन में बैठ सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, और ना वो इस गर्मी के अंदर गिरफ्तारी दे सकते हैं, बिकॉज दे डोंट फील लाइक इट ना, बिकॉज उनको तो लगा था गिरफ्तारी देना कैसे किसी एब्रॉड जगह पर वेकेशन करने के बराबर है। इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि गिरफ्तारी क्या होती है। और फिर ऐसे में जो लोग हो भी रहे हैं गिरफ्तार, वो आकर के ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि देखे ना हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो इनको क्या लगा जेल काटना आसान काम है, इनको क्या लगा कि जेल क्या कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये तो खुद ही हमें बताते थे कि जेल इतनी बुरी चीज़ होती है, जेल में क्या क्या कुछ होता है। तो जब अनाउंसमेंट करी थी तो ये सोच कर नहीं करी थी, या ये सोचा था कि हम तो होली काउज हैं और हम तो होली काउज रहने वाले हैं, अब तो फौज भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपने किसके दम के ऊपर इतना मुंह खोल करके, मुंह फाड़ करके महात्मा गांधी की अच्छी खासी तहरीक को एक नॉन सीरियस और एक नॉन सेंसिकल तहरीक बना दिया। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ। अच्छा जी, मुल्तान में क्या हुआ? मुल्तान में जी आमिर डोगर साहब, जैन कुरैशी साहब, किसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी है। हालांकि
अभी तक, जब तक कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है। और मुल्तान के लोगों ने आए, उन्होंने जलसे अटेंड किए, अपने अपने लीडरान के जो भी उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स कह लें या जो गैदरिंग्स हैं जिनसे लीडर्स खिताब कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने लीडर्स के खिताब सुने और उस पर चलता बने। और उनका ये कहना था कि भाई हमें ऐसी थोड़ी ना प्रैक्टिकली गिरफ्तारी देनी है, ये तो हमें एक सिंबॉलिक गिरफ्तारी थी। तो भाई अगर सिंबॉलिक गिरफ्तारी थी तो बाहर भी क्यों आए, हैशटैग कर देते ना, हैशटैग आमिर डोगर गिरफ्तार, हैशटैग ज़ैन कुरैशी गिरफ्तार या व्हाट्सएवर। सो द पॉइंट इज़ कि मुल्तान में अभी तक कोई गिरफ्तारी रिपोर्ट नहीं हुई है और अगला मरहला जो है वो फैसलाबाद का होगा। मुल्तान से बाय द एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट आएगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी अगर कोई ऑफिशियल फिगर आता है, और अगर हमारे पास फैसलाबाद से जो अगले हमें रिपोर्ट होगा वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बीच में पिंडी के अंदर ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि एक दिन पिंडी का था जो कि कल का दिन था, यानी कि जो कल दिन गुजर चुका है वो मैं आपको अपडेट करना भूल गई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल मेरे पास उससे ज़्यादा हैपनिंग चीज़ थी, तो मैंने कहा चले आज उसकी भी कमी पूरी कर देती हूँ। तो पिंडी के अंदर ये हुआ कि जी वो मैंने आपको बताया था ना, आमिर कियानी साहब को और शेख रशीद साहब को मेन जिम्मेदारी दी गई थी। बल्कि शेख रशीद साहब को तो यहाँ तक कहा गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्लान बताएं। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्लान भी बताया, आमिर डोगर ने पूरी लिस्ट भी बताई कि जी फलाने फलाने बंदे जो अरेस्ट होंगे और आमिर डोगर लीड करेंगे। और शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं तो अरेस्ट देना चाहता था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं अभी आपने नहीं देना, आमिर डोगर जो आमिर कियानी साहब है सॉरी वो लीड करेंगे। अब इशू क्या हुआ, आमिर कियानी साहब भाग गए और शेख रशीद साहब ने भी कहा कि नहीं जी मेरा तो नाम नहीं है, तो मैंने तो अभी अरेस्ट नहीं देना। तो बाकी फैजुल हसन चौहान साहब ने, जुल्फी बुखारी साहब ने, इन लोगों ने अरेस्ट दिया। पिंडी से जो है तकरीबन कोई 20 से 25 लोगों का अरेस्ट जो है वो अभी तक रिपोर्ट हुआ है। ये भी जैसे हतमी फिगर्स आएंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ आजम स्वाति साहब का जिक्र ना करूं तो ये भी ज़्यादती होगी, और वो इसलिए क्योंकि आज़म स्वाति साहब ने कहा कि भाई मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ सॉलिडारिटी के लिए गया था, मेरा तो नाम ही नहीं था लिस्ट के अंदर, मेरा जो नाम था वो तो वेटिंग लिस्ट में था कि अभी आप इंतज़ार करें, अभी आपने जेल नहीं जाना, और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने जाना है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती ले गए। उन्होंने कहा कि जी ऊपर से ऑर्डर है, और फिर एक उनकी वीडियो सामने आई जिसके अंदर वो हथकड़ी को चूम रहे थे। अबे मतलब लिटरली इन सब लोगों ने तो अदालतों को मामू बना दिया, पुलिस वालों को मामू बना दिया, अवाम को मामू बना दिया, सबको मामू बना दिया, मतलब खुद भी ये मामू बन रहे हैं। मतलब मामू से मेरा मतलब है कि सबको घुमा रहे हैं भाई। मतलब जो स्वाति साहब हैं वो ये कहते हैं कि वो 70+ हैं, ही इज़ अ सीनियर सिटीजन। वो बताते हैं कि जी वो लॉ एक्सपर्ट भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, फ़ाइन, हम सारी बातें उनकी मानते हैं, लेकिन इस तरह के भोंडे मजाक आपको सूट करते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी मैं वेटिंग देने के लिए, वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था और मैं गिरफ्तारी देने के लिए नहीं गया था, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी दबाव डाला गया, मुझे क्यों अरेस्ट किया गया। कभी ना कभी सूनर और लेटर तो आप लोगों ने अरेस्ट होना ही था ना, आपके चेयरमैन ने बोला कि अरेस्ट करना है, आप डिसाइड करो आपने अरेस्ट होना है, आपने अरेस्ट नहीं होना। जब नहीं हो रहे होते तो बोलते हैं कि भाई हमें अरेस्ट नहीं कर रहे, हुकूमत जो है वो हमसे डर गई है। जब अरेस्ट होना होता है तो तब बोलते हैं कि भाई हमें जानबूझकर ज़बरदस्ती अरेस्ट किया जा रहा है, हमने तो अभी गिरफ्तारी नहीं देनी थी। और फिर जब गिरफ्तारी हो जाती है और फिर जब वो माहौल देखते हैं कि भाई अच्छा जी ये तो जेल का माहौल जो है ये तो कोई किसी स्विट्ज़रलैंड की तरह का नहीं है, ये तो मतलब एक बहुत ही एवरेज और बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म का माहौल है, तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमारा ये मतलब नहीं था। और जब आवाम के सामने आना होता है तो हथकड़ियों को चूमते हैं। कोई कहता फिरता है कि जी जेल मेरी ससुराल है, और फिर जब ससुराल से वापस आते हैं तो लग पता जाता है, मतलब ससुराल जाके ही लग पता जाता है। फिर कोई होता है कि जब स्वाति साहब जो हैं वो हथकड़ियों को चूम रहे थे तो फिर थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है यार अब आ गया हूँ जेल में तो अब उसका गुजारा करूँगा। तो खैर जी ये है सारा हाल जेल भरो तहरीक का। अच्छा जो बुरा हो रहा है वो इमरान खान के साथ सिर्फ इस हवाले से नहीं हो रहा, ये भी बुरा हुआ है कि FIA ने उनका जो पूरा पर्दा है वो चाक कर दिया है। और अगर मैं ये कहूँ कि ड्रॉप सीन होने वाला है इमरान खान साहब की टांग के प्लास्टर का, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि भाई बैंकिंग कोर्ट में ज़मानत में तोसी करने की जो दरख्वास्त है वो ज़ेरे इल्तवा है। वो ज़मानत की तोसी जिसके लिए इमरान खान साहब का एक केस बैंकिंग कोर्ट में लगा हुआ है ममनुआ फंडिंग के हवाले से, और उसके अंदर FIA ने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की है और ये इस्तदा की है कि भाई इमरान खान साहब का जो तिब्बी मुआयना है ना वो पिम्स या पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के एक बोर्ड के ज़रिए कराया जाए। अच्छा उनकी जो ये इस्तदा है और जो ये रिक्वेस्ट है FIA की, ये बड़ी वैलिड है। मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। FIA ने सबसे पहले तो 3 चीज़ें बताई। नंबर 1 ये FIA कहता है कि भाई जब से इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिली है ना उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 FIA ने ये कहा कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। नंबर 3 जो सबसे वैलिड पॉइंट है वो ये कह रहे हैं, FIA वाले ये कह रहे हैं कि भाई
इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो मसला है वो ऑर्थोपीडिक है, ठीक है, क्योंकि पैर पे, टांग पे, हड्डी पे या जैसे भी जो भी कुछ हुआ है वो एक ऑर्थोपीडिक मसला है। और इसकी जो जांच पड़ताल है वो किसी भी कैंसर हॉस्पिटल से नहीं हो सकती। जो हमें रिपोर्ट्स दी जाती हैं वो किसी कैंसर हॉस्पिटल के हैं, विच इज़ शौकत खानम, और ये वो कैंसर हॉस्पिटल है जो इमरान खान साहब के अंडर आता है। तो लिहाजा हमें बेसिकली जो FIA है वो एक न्यूट्रल बोर्ड और एक ऐसा बोर्ड जिसका एक्चुअली कंसर्न है ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट के साथ या इस स्पेसिफिक फील्ड के साथ, इस स्पेसिफिक लाइन के साथ, उसका एक बोर्ड बनाएं और वो जो है मेडिकल रिपोर्ट इनकी देखें। तो अब इशू ये है कि अगर ऐसा बोर्ड बना और अगर इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है, टांग का टांग और गोली की गोली हो जानी है। तो बेसिकली FIA ने जो है ना वो तो पूरा पर्दा चाक करने का उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है। और अब जो पेशी है ना नेक्स्ट वो है लगभग 28 फरवरी को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 फरवरी को है और ये मिड वीक बनता है रफली। और इसी असना में ज़मान पार्क के जो बाहर है वो जितने भी कालीन तंबू वगैरह हैं उनका पैकिंग का मरहला शुरू हो चुका है। और वो पैकिंग का मरहला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब अब ज़मान पार्क से कूच करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं कूच, उसकी वजूहात हैं। अभी के लिए जो वजह है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो बाकी दीगर वजूहात है वो फिर आपको आगे चल के वीडियोज़ में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए जो वजह है वो ये वजह है क्योंकि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जलसा कर चुके हैं। जलसा करके इमरान खान साहब को ये लगा कि देखें भाई, कोर्ट ने मुझे बहुत मेरी टांग ऊपर रही, वो कोर्ट ने मुझे बहुत रिलीफ दिया क्योंकि ज़मानत चाहिए थी इमरान खान साहब को, वो तो मिल गई, राइट। इसके अलावा वो सिग्नेचर के मामले वाला इशू था, तो वो हस्बे इमरान खान साहब की मंशा सॉल्व हुआ जैसे वो चाहते थे। बंदे इकट्ठे करके प्लानिंग करके गए और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में किसी ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के बाहर जो है वो एक जलसा किया। अब इमरान खान साहब को भी उसका मज़ा पड़ा और इमरान खान साहब इस जोम में हैं कि भाई अब जब वो बैंकिंग कोर्ट उनको बुलाता है, जब भी बुलाता है, तो इमरान खान साहब जब जाएंगे आगे विच इज़ रफली 28 फरवरी या फिर उससे जो नेक्स्ट हियरिंग होती है, तो इमरान खान साहब जब उधर जाएंगे तो वहाँ पर भी लोगों का लाहौर लश्कर साथ होगा। और अगर लोगों का लाहौर लश्कर उनके बकौल, जो कि वैसे होते तो मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन चले जाए अगर उनके बकौल जितने भी वो लोग लेकर के जाएंगे तो उनको लगता है कि जी बैंकिंग कोर्ट भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और जो FIA है ना बकौल इमरान खान साहब के, जो वो सोच रहे हैं कि जी FIA की भी ज़रा चर्बी उतर जाएगी क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। और अब एक प्रेसिडेंट ये सेट हो गया है कि अगर पिछले हफ्ते इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं तो अब बैंकिंग कोर्ट और जो दीगर कोर्ट्स हैं जहां पर उनके मामला चल रहे हैं वो भी एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और उनकी हत्तल इम्कानी कोशिश होगी कि भाई इमरान खान साहब जो है ना वो किसी ना किसी तरह हाजिर हो, बिल्कुल, और वो इसकी कोशिश करेंगे। और वैसे भी आपको पता है हवाओं का रुख अब बहुत अरसे तक से बदल चुका है। इमरान खान साहब की जो है वो बिल्कुल भी फौज से नहीं बन रही है, हालांकि इमरान खान साहब कोशिश बड़ी कर रहे हैं, ये भी मैं बताती हूँ आपको, आगे चल के मैं बताती हूँ, ज़रा बारी बारी करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, क्योंकि देखें ये FIA का भी मसला आ गया, नैब ने जो नोटिस की तलबी है वो ज़मान पाक के घर में भी करा ली, ठीक है। उनके वकील ने जो नैब का नोटिस है उसको, तलबी नोटिस जो है उसको रिसीव किया, उसको एक्सेप्ट किया, साइन किया उनका। और जो तलबी है वो सिर्फ उनकी नहीं है, उनकी बेगम साहिबा की भी है। फिर उसके बाद FIA का पूरा मामला आपको बता चुकी हूँ, बैंकिंग कोर्ट का इशू मैं आपको बता चुकी हूँ, जेल भरो तहरीक जो है वो तो डिज़ास्टरस है, इमरान खान साहब का कुछ जो है नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इमरान खान साहब घर ज़ाहिर बात, आप एक बंदा ज़मान पार्क में बैठे हुए, खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो चलने फिरने वाला बंदा हूँ, 4 महीने से मैं इन्हीं 2 कमरों के अंदर बंद हूँ ज़मान पार्क के हवाले से। तो ज़ाहिर बात है जब एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, अगर आपका दिमाग खाली होता है ना तो ऐसे खुराफाती ख्यालात आते रहते हैं। तो बस फिर क्या था, जड़ दिया ट्वीट, ऐसी तैसी करने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं ट्वीट करता हूँ तो जो मरियम बीबी है ना, मरियम नवाज़ की बात कर रही हूँ, वो चली जाएगी बैकफुट पे। अब इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि मरियम नवाज़ भाई मतलब वो अभी बहुत ऊंचा उड़ रही हैं। मरियम नवाज़ जो हैं वो पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ लंदन से आई हैं। उनका ये आपकी ट्वीट और इस तरह की कोई जो ट्वीट्स जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फरमाते क्या हैं जी इमरान खान साहब, PDM और करप्शन के पैसे पर पलने वाली एक बिगड़ी खातून, हाय माँ सदके जाए। अच्छा नहीं, ये नहीं लिखा, ये तो मैं खुद बोल रही हूँ, बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ। PDM और करप्शन के पैसे पर पलने वाली एक बिगड़ी खातून मरियम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक और सोचे समझे हमलों का वाहिद हदफ इंतखाबात से फरार है। अच्छा जी, अगरचे ये आइन को रौंद कर ही हासिल हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलों से ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज करने के साथ विफाक को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। बिगड़ी हुई खातून, गुड है, ठीक है, अच्छी बात है, कह सकते हैं भाई, इमरान खान साहब कह सकते हैं
Shameless and calculated attacks on Supreme Court. Judges by PDM and spoiled brat मरियम नवाज. अच्छा जी, मैं तो ये नहीं कहना चाहती कि इमरान खान साहब ने किस कैफियत के अंदर ये ट्वीट किया है. इसके ऊपर मरियम नवाज ने अच्छा खासा जवाब दिया है. मतलब वो कहते हैं ना कि ऐसा जवाब दिया है कि इमरान खान साहब को चुप लग गई है. एंड का जवाब मरियम नवाज ने पत्थर के साथ दिया है और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा. ये जो लड़ाई अपनी तरफ से इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की है ना कि जी मुझे थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी, उनको अटेंशन मिलने के शौक़ को ऐसा पूरा किया है मरियम नवाज ने कि उनको लग पता गया है. ये मरियम नवाज के भी सारे जवाब चल रहे हैं साइट के ऊपर, आप इसको बिल्कुल देखें. लेकिन ये जो इमरान खान साहब लिख रहे हैं ना, स्पॉइल्ड ब्रैट, बिगड़ी हुई खातून, मैं आपको बता देती हूँ. ज़्यादा तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये जो इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को ढाल बना करके और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो मरियम तो कितनी ज़्यादा एंटी जुडिशरी है या एंटी सुप्रीम कोर्ट है, या पीडीएम कितनी ज़्यादा एंटी सुप्रीम कोर्ट है. और ज़्यादातर मरियम का उन्होंने नाम लिखा है तो ज़्यादा ऑब्वियसली उनका फोकस मरियम के ऊपर ही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई सही अटेंशन उनको मरियम को जवाब देने से ही मिलेगी. आजकल बेचारों को इतनी अटेंशन भी तो नहीं मिल रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी उनकी रिकॉर्डेड चल रही हैं, सेंसर होकर के चल रही हैं, चाहे दिन में 10 दफ़ा आएँ पर सेंसर होकर ही टीवी दिखाते हैं. तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मरियम का नाम लिखूंगा तो अटेंशन मिलेगी. तो बस फिर क्या था, मरियम ने भी ऐसी तैसी सुथरी की. और अब मैं ज़रा इमरान खान साहब को कुछ चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के फॉलोवर्स बहुत है ना, वो कॉल इमरान खान साहब के. तो मैं सिर्फ सच रखना चाहती हूँ आप लोग के सामने, बाकी आप लोग खुद ही डिसाइड करें, जो आपकी मर्जी है. इमरान खान साहब कहते हैं जी कि बिगड़ी हुई औलाद, स्पॉइल्ड ब्रैट, बिगड़ी हुई औरत, बिगड़ी हुई लोग, बिगड़ी हुई लड़की, व्हाटएवर. सो बिगड़े हुए वो लोग होते हैं जो कि अपने बारे में प्ले बॉय कहलवाना और लिखवाना फ़ख्र महसूस करते हैं. बिगड़े हुए वो लोग होते हैं जिनके बारे में दुनिया जहां में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती हैं प्ले बॉय के नाम पर, और वो अपने मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत के सामने, विच इज़ अपैरेंटली द आर्मी चीफ, उसके सामने ये फ़ख्रिया कहते हैं कि हाँ हूँ मैं प्ले बॉय. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो कि अपनी औलाद तस्लीम नहीं करते, और इसलिए तस्लीम नहीं करते क्योंकि उनका सियासी करियर ख़त्म हो जाता है. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो भरे मजमे में दूसरों की इज्जत उतारते हैं. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो भरे मजमे में किसी को कुछ नहीं समझते, उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं. कभी डीजल कह के बुलाते हैं, कभी मीर जाफ़र कह कर बुलाते हैं, कभी बिल्लो रानी कह करके बुलाते हैं, कभी नानी कह करके बुलाते हैं. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो लोगों की तजलील करने की कोशिश करते हैं. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जिनके पास अकल और नॉलेज तो कुछ नहीं होता, लेकिन झूठी और गलत एग्जाम्पल्स अपनी सियासत और अपने मतलब के लिए देते हैं. बिगड़े हुए वो लोग वो होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, जो लोगों के कंधों पर चढ़कर आते हैं. नकल करके बच्चे पास नहीं होते, वो बिगड़े हुए ही होते हैं. इसी तरह जो नकल करके वज़ीर आज़म बनता है वो बिगड़ा हुआ होता है. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जिनको नैपीज़ करनी पड़ती हैं, जिनको पैम्पर्स पहनाने पड़ते हैं. हाँ, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ट्रस्ट मी आई कैन गो ऑन. और हाँ, सच्ची भी बात हुई ना सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर करने की, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ. मतलब इसके ऊपर तो मैं 50 व्लॉग्स और कर सकती हूँ, बट क्या करूँ, वक्त कम है. एनीवेज, तो बिगड़े हुए लोग वो भी होते हैं जो कि जजेस को अंडर प्रेशर करते हैं. इमरान खान साहब करते रहे हैं, और फिर आज ही उन्होंने बैठ करके जब उस्मान डार के साथ कर रहे थे मीडिया से गुफ्तगू, और उनके साथ कोई जावेद शख्स भी था जिसके बारे में वो बता रहे थे कि किस तरह जावेद को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि उस्मान डार तक रसाई हो सके और फिर उस्मान डार के ज़रिए इमरान खान साहब की पकड़ हो सके. तो कह रहे थे कि हाँ मेरी गलती थी, गलती से गुस्से से मेरे मुँह से निकल गया वो जो ज़ेबा चौधरी उसके ऊपर फिर माफ़ी तो नहीं खैर मांगी, बट सॉर्ट ऑफ लाइक अपनी तरफ से तो उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की कि हाँ मेरा ये मतलब नहीं था, जब चलकर अदालत भी चले गए थे, उसकी याद है. तो बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को तनकीद करते हैं बल्कि फ़ौज पर भी तनकीद करते हैं. जब फ़ौज आकर उनसे पूछती है कि आप हमें मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते हैं, तो उनके सामने झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैं तो आपको नहीं बोल रहा था, मैं तो नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को बोल रहा था. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो नैब पर तनकीद करते हैं, और बिगड़े हुए वो लोग होते हैं जो कि नैब का जो चेयरमैन है उसकी वीडियो रख लेते हैं, उसकी ऑडियो रख लेते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो खातून होती है उसको ब्लैकमेल करते हैं. बिगड़े हुए लोग वो होते हैं जो मीडिया पर भी तनकीद करते हैं कि ये एंकर क्योंकि हमारी साइड का है, ये चैनल क्योंकि हमारी साइड की खबरें चलाता है, इसलिए ये हलाल मीडिया है, और जो बाकी सारे चैनल्स हैं वो पटवारी हैं क्योंकि वो उनकी मर्जी की खबर नहीं चलाते. तो इसलिए जो मीडिया पर तनकीद करते हैं वो भी तो बिगड़े हुए लोग होते हैं. क्या मीडिया, इलेक्शन कमीशन, फ़ौज, अदालतें, ये सब इदारे नहीं हैं? सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ही इदारा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या
एक या दो जजेस के ऊपर तनकीद कर देना क्या पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद है? मरियम नवाज ने तो अपना जवाब दे दिया, उनके हिस्से का जवाब मैं नहीं दूंगी। वो जवाब चल रहा है यहाँ पर, वो इमरान खान तक भी पहुँच गया है। लेकिन ये एक जवाब बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर को देना चाहती थी कि बिगड़ी हुई औलाद, स्पॉइल्ड ब्रैट क्या होता है और इदारों पर प्रेशर डालने का मतलब क्या होता है। खैर, इससे पहले कि मेरा बीपी और बढ़े, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ, सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे, खिताब कहेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू से इट, मुझे थोड़ा तरस आया। और तरस इसलिए आया क्योंकि वो कह रहे थे कि जी माफिया अदलिया पर पूरी तरह हमला आवर है, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि जी लोगों को पकड़ रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। इमरान खान साहब को यू नो व्हाट, अगर वो वाकई सब चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, कौम से माफ़ी मांगे, अपने जितने भी कॉलीग्स हैं उनसे माफ़ी मांगे और उनके साथ बैठ करके आगे का रास्ता तलाश करें। लेकिन ये तो वो कभी करेंगे नहीं। तो माफिया के बारे में बात करते हैं ना कि माफिया अदलिया पर पूरी तरह हमला आवर हो रहा है। कौन सा माफिया? नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, हमजा शहबाज के बारे में बात कर रहे हैं, मरीम नवाज के बारे में बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ के बारे में बात कर रहे हैं, साद रफीक के बारे में बात कर रहे हैं। किस माफिया के बारे में बात कर रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने 100 दिनों से भी ज़्यादा जेल काटी है। आप तो कहते थे कि ये माफिया है, मुझे तो लगता है कि माफिया कोई और है। माफिया तो वो होता है जिसके गिरेबान तक हाथ ना पहुंच सके। माफिया तो वो होता है जिसको जब पुलिस पकड़ने के लिए आए तो उसके घर के बाहर एक शील्ड हो जो कि औरतों और बच्चों की हो। आप किसे माफिया कहते हैं इमरान खान साहब? ज़रा माफिया की डेफिनेशन या तो आप अपनी ठीक कर लीजिए या हमारे से एक डेफिनेशन सुन लीजिए, या आप खुद डिसाइड करें कि कौन माफिया होता है। जिन लोगों को कहते हैं कि आप माफिया हैं, माफिया का हिस्सा हैं, वो तो इतनी देर जेल काट चुके हैं, इतनी देर टॉर्चर में रह चुके हैं। एनीवेज, खैर, तो ये बता दूं आपको अगेन कि हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत ने जी सबसे पहले तो मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI ने मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को निकालकर फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त जो है वो साथ में चल रही है, इस मामले को मज़ीद आगे लेकर के जाएगी। साथ ही साथ हुकूमत ने एक कैंपेन तैयार किया है। अच्छा, अब ये जो कैंपेन जो तैयार की है और जो आने वाले दिनों में चलने वाली है, ये हुकूमत से ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि बल्कि PMLN ने, नो लेट्स फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो बाकी जमातें भी हैं, ये PMLN ने तैयार की है। और इस कैंपेन का नाम है अमरीका मुखालिफ बयानिए की आड़ में अमरीकी ओहदेदारों से खुफिया मुलाकातें। ये कैंपेन का एक हिस्सा है जो कि चल रहा है स्क्रीन पे। इसके अंदर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वो तमाम मुलाकातें जो हुई हैं इस बीच में, जब इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने के बाद ये कहते हैं कि जी अमेरिका ने साजिश की। करेक्ट? उस साजिश के बयानिए के दौरान ही ये सब हो रहा था। क्या क्या हो रहा था? इमरान नियाज़ी साहब रॉबिन राफेल से मुलाकात करते हैं, जो जावेद अनवर साहब हैं वो केविन मैकार्थी से मुलाकात करते हैं, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी केविन मैकार्थी से मुलाकात करती हैं। इसके अलावा महमूद खान साहब की डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात होती है, फवाद चौधरी साहब की डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात होती है, फिर दोबारा फवाद चौधरी साहब की डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात होती है। ये कैंपेन का एक हिस्सा है जिसका सिर्फ एक ट्रेलर मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूँ। ये अब जो एंटी अमेरिकन इमरान खान साहब का बयानिया है ना, इसको भी मजीद उन्होंने चुप के रखना है नून लीग वालों ने, ठीक है? और ये भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों के दिमाग के अंदर, दिलों के अंदर इस चीज़ को सरायत कराएंगे। आवाम को ये बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। वेल, काफ़ी कुछ हो गया ना इस वीडियो के लिए, कुछ अगली वीडियो के लिए भी छोड़ देते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।